आप पूछिए ना चिराग जी से कि 98 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का जो सिफारिश हुआ था जाति जनगणना में, चिराग जी पैसा दिलवाएंगे तो दुसाध को नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो तो मोदी जी के ना हनुमान है। हमने तो बचपन से पढ़ा था कि हनुमान राम जी के होते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि इस देश के 80% संसाधनों पर मात्र 10% लोगों का अधिकार है। जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो गई है और ऐलान भी कर दिया है कि अब जाति जनगणना होगी। चारों तरफ खुशी है। आप लोगों का भी एक बहुत अच्छा मांग था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अब तो सरकार ने ऐलान कर दिया। कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर वो पूरे देश में चल रहे हैं, एक आंदोलन खड़ा किया उन्होंने पिछड़े तबकों के दरमियान कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि इस देश के 80% संसाधनों पर मात्र 10% लोगों का अधिकार है। ऐसे देश कैसे बढ़ सकता है? तो अगर सरकार ने हमारे नेता की बात मानी है तो हमें खुशी की बात है, लेकिन सरकार के जो इच्छा शक्ति है अब हम लोग उस पर दबाव डालेंगे, क्योंकि इसका भी हश्र वैसा ही हो सकता है जैसा कि महिला आरक्षण का हुआ था। आपको पता होगा कि इसी सरकार ने 33% महिला आरक्षण लागू करने का कैबिनेट से डिक्लेरेशन किया था। आज तक पता नहीं है कि कब लागू होगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो कह रहे हैं डॉक्टर कि यह केवल एक जुमला है, अगर सरकार को कराना है तो विधानसभा चुनाव के पहले करा लें। अरे जुमला तो है ही है। अब जुमला नहीं रहता तो आप खुद सोचिए कि बिहार में जब नीतीश बाबू हम लोगों के साथ थे तो हम लोग दबाव डाल के इनसे जनगणना कराए। अब जब जनगणना कराए तो पिछड़ों का जो आरक्षण था वो 65% हुआ था। 98 लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए गए थे जिनको 2-2 लाख रुपया का ग्रांट देना था सरकार की तरफ से। तो आप एक तो चले गए कि सुप्रीम कोर्ट, कि भाई कोर्ट ने मना कर दिया तो सीमा घसका के फिर आप 50% पर ले आए। तो सुप्रीम कोर्ट आपको 2-2 लाख रुपया देने के लिए तो नहीं मना किया ना। तो बीजेपी के लोग तो गरीब विरोधी और पिछड़ा विरोधी तो दलित विरोधी है ही है। अब आप पूछिए ना चिराग जी से कि 98 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का जो सिफारिश हुआ था जाति जनगणना में, चिराग जी पैसा दिलवाएंगे तो दुसाध को नहीं मिलेगा, चमार को नहीं मिलेगा, जो भी यादव परिवार है, नोनिया समाज है, उसको नहीं मिलेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा को नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, तो उनके कम्युनिटी को लाभ होगा तो चुनाव जीत जाएंगे। उनके मन में तो है नहीं। चिराग जी का क्या बात करते हैं? वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए जनगणना की रिपोर्ट, उसको छुपा के रखा जाए। काहे छुपाना है? बेईमानी करना है। शंभू जी किस जाति के लोग कितने हैं, ये जब हमको एक्सरे के द्वारा मालूम होगा तब हम चेक करेंगे ना कि शंभू जी के जाति के लोग ब्यूरोक्रेसी में कितना है, कारपोरेट में कितना है, यूनिवर्सिटी में कितना है, नेशनल जो डेटा है हमारे तमाम अलग अलग कंपनियों का, उन कंपनियों में उनकी कितनी भागीदारी है। हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोई भी विकास का कोई मतलब नहीं होता। क्या क्यों कह रहे हैं चिराग जी की जनगणना तो होनी चाहिए लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक? चिराग जी की बात को कौन सीरियसली लेता है? आप बताइए ना। वो तो बोलते हैं, वो तो मोदी जी के ना हनुमान है। हमने तो बचपन से पढ़ा था कि हनुमान राम जी के होते हैं। तो हमको तो यही पढ़ाया गया, आप भी यही पढ़े होंगे कि हनुमान राम जी के होते हैं। अब मोदी जी को अब वो राम जी का दर्जा दे दिए, अब तो भाई उनके बीच का मामला है, तो जो कहेंगे सब जनता सच थोड़ी मान लेगी। इसका भी जनता के बीच में बहुत विरोध है कि हनुमान तो राम जी के हैं, एक कैसे हनुमान हो गए भैया? तो अब चिराग जी क्या बोलते हैं, वो तो सिनेमा से आए हैं तो अभी भी डायलॉग डिलीवरी में उनका यकीन है, तो उनका डायलॉग अलग रहता है। पब्लिक स्मार्ट आदमी है, खूबसूरत आदमी है, थोड़ा आवाज़ बढ़िया है, पब्लिक सुनती है। शुभकामना है हमारी उनके साथ।